नीट 2025 में जो फिजिक्स का पेपर आया था उसका हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ L and same angle of inclination 45 with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction, ये म्यू के है, between the object and the rough surface is close to. ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए उसके कहने का मतलब है कि ये है आपका 45 डिग्री पर इंक्लाइंड वो सरफेस, एक स्मूथ है और दूसरा जो है वो रफ है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस पे से वो स्लाइड कर रही है दोनों पर से। तो देखा ये गया कि जो स्मूथ सरफेस है और जो रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस दूना टाइम लिया स्मूथ सरफेस के अपेक्षा। मतलब वो किसी वस्तु को लुढ़कने में या खिसकने में जो रफ सरफेस है वो दूना टाइम लिया स्मूथ सरफेस के अपेक्षा। मतलब वस्तु जो है वो दूना टाइम में नीचे आई रफ सरफेस से, और स्मूथ सरफेस में उसके, मतलब कहने का मतलब कि रफ सरफेस जो है वो रफ सरफेस पे वो वस्तु जो है वो दूना टाइम ले नीचे आने में, और स्मूथ सरफेस में जितना टाइम लगा रफ का उसका आधा लगा। तो सबसे पहले एक बात है कि जब भी कोई वस्तु जो है वो किसी सरफेस पे इंक्लाइंड होती है तो उसका जो एक्सीलरेशन का मान होता है ए जो है वहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, तो उस एक्सीलरेशन का मान होता है जी साइन थीटा। ये जी साइन थीटा कहाँ लगता है? ये जी साइन थीटा वहाँ लगता है जहाँ मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, स्मूथ सरफेस हो। तो ये हो गया फॉर स्मूथ सरफेस के लिए। और जहाँ पर फ्रिक्शन हो, और मान लीजिए फ्रिक्शन हो, तो वहाँ पे जो लगता है, ठीक है, वहाँ पे लगता है जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो भी हो उसका मान होता है फ्रिक्शन के कोफिशिएंट, और फिर ये जी कॉस थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो, इसका कारण क्या है? कारण मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो है वो बेसिक चीज है, ये एक्सीलरेशन जी साइन थीटा ही क्यों होता है और इसमें म्यू जी कॉस थीटा क्यों घट जाता है, तो इसका कारण है। लेकिन ये
किसी भी मान लीजिए इस तरह का अगर समस्या हो उसे जल्दी हल करना हो तो ये जो फार्मूला है अगर हम याद रखेंगे तो उसको हम क्विक बना देंगे। अच्छा यहाँ अब ये दोनों की क्या है, लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम क्या लगता है, मान लीजिए टी लगता है। यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगता है तो उसका भी फार्मूला होता है कि अगर वस्तु जो हो वो इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने में जो टी समय लगता है उस टी का मान क्या होगा। तो उस टी का मान होता है 2s, ठीक है, बाई a अंडर। s क्या है, s डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ s की जगह क्या है, यहाँ s की जगह l है। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये एक्सीलरेशन हो गया फॉर स्मूथ सरफेस और ये हो गया फॉर रफ सरफेस। और ये कब, जब वो जो सरफेस हो वो इंक्लाइंड। तो चलिए इसको हल करते हैं। इतना देख लीजिए, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम समझा दिया। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगा, मान लीजिए ये स्मूथ है, तो उस वस्तु को अगर उसी वस्तु को यहाँ रखे तो ये रफ है, तो यहाँ से यहाँ आने में ये दूना समय लेगी, ठीक है। तो जो मतलब ये म्यू का मान है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके मान को बताना है कि ये म्यू का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देंगे। मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए यही स्मूथ है, ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो ये जो टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन, ये लिया t2। छोटा छोटा लिखने पे नहीं पता चलता होगा, क्योंकि स्क्रीन में छोटा लिखने पे नहीं आएगा, इसलिए बड़ा लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में वो टाइम लिया t2, स्मूथ वाला, ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। और जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, वो टाइम लिया t1, ठीक है। तो रफ सरफेस वाला ज़्यादा टाइम लिया, तो अगर इसको मेंटेन करेंगे वो दूना टाइम लिया ना, तो 2t2 बराबर t1। सवाल कह रहा है तो दूना टाइम लिया, तो ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि मान लीजिए ये t2 है, ये t1 है, तो पुट कर देंगे 2। t2 की जगह क्या लिखें, t2 की जगह लिखेंगे 2l बाई a2। मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन a2 है। t2 जो है, t2 क्या माने हैं, t1 माने है रफ वाला और t2 माने है स्मूथ वाला, ठीक है। तो जब t2 स्मूथ वाला माने हैं तो स्मूथ के लिए क्या हुआ,
A2 ये ना हुआ, तब इसको A2 रख लीजिए, इसको A1 रख लीजिए। ये रफ पर का एक्सीलरेशन है, तो A2 रख लिया। 2L/A2 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अंडर रूट 2L/A1। चूंकि लेंथ दोनों का एक ही है, एस के जगह वो रख देंगे। एक्सीलरेशन दोनों में अलग अलग आएगा। अब थोड़ा इसमें हम मान रख देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कटाना चाहें तो ये अंडर रूट 12 खत्म हो जाएगा। जो आपको मिलेगा डायरेक्ट वो मिलेगा 2/√A2 इक्वल टू 1/√A1। ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो 2√A1 इक्वल टू √A2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 4A1 इक्वल टू A2। ये हमें मिल गया एक इक्वेशन, 4A1 इक्वल टू A2। ठीक है। अब इसी में इसका मान रख देंगे। अब जब इसमें इसका मान रखेंगे तो 4A1 की जगह क्या रखेंगे, G साइन थीटा। थीटा का जगह 45 है ना, तो 45 माइनस म्यू, ठीक है, G cos 45। 4A1 हो गया इक्वल टू A2 की जगह सीधे लिख देंगे क्या, G साइन 45। अब इसी को हल कर देना। देखिए 4G साइन 45 का मान 1/√2 माइनस म्यू G cos 45 है, तो ये √2 हो गया। इक्वल टू G √2। नहीं, 1/√2 होता है ना, ये भी हुआ अंडर, ये बाई हो जाएगा, G/√2। 4G 1/√2 माइनस म्यू G/√2 इक्वल टू G/√2। अब इसी को हल कर देना है। आगे के लिए थोड़ा सा स्पेस बचे, देख लीजिए, इसके बाद थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि स्पेस बचे तो हम मैं आगे काम कर सकूँ। फिर इसको यहाँ मैं लिख के हल कर देता हूँ। 4G/√2 माइनस म्यू G/√2 इक्वल टू G/√2। इसमें से √2 LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा G माइनस म्यू G इक्वल टू G/√2। √2 से √2 कट गया। अब जो हमें मिला 4G माइनस 4 म्यू G इक्वल टू G। 4G इधर है,
तो ये माइनस हो गया, तो ये बचा 3g इक्वल टू 4 म्यू जी। जी से जी कट गया। दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल टू 3/4। तो जब म्यू का मान 3/4 मिला और इसे हल करेंगे तो भाग दे दीजिए। अगर 3 में 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा 0., तो 7 हो जाएगा। 28 2 मतलब म्यू का मान मिला 0.75, तो इसलिए म्यू इक्वल टू 0.75। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 नंबर ऑप्शन।